वाह क्या आईपीओ है। चलिए, वाह क्या आईपीओ है खास पेशकश हमारी, जिसमें आईपीओ बाजार में जो कुछ भी हलचल हो रही है उसके बारे में बहुत डिटेल में हम बातचीत करते हैं, बताते हैं ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, सब्सक्राइब करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और अभी जो आईपीओ खुला उसको पहले दिन तो काफ़ी शानदार रिस्पांस मिला, लेकिन कल की गिरावट के बाद क्या वो रिस्पांस कायम है और क्या वहाँ पर पैसे लगाने चाहिए, इसकी जानकारी के लिए हर रोज़ की तरह हमारे साथ शौर्य जुड़ चुके हैं। शौर्य, बताइए क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं, और कल जिस तरीके की तबाही बाजार के अंदर थी उसके बाद भी नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या थोड़ी सुस्ती अब आती दिखाई दे रही? जी बिल्कुल वही माहौल कायम है। अगर बात करें लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन की तो अभी 60 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है, जिसमें रिटेल 39 टाइम्स, एनआईआई 169 टाइम्स और क्यूआईबी का कोटा भी 16 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। हालांकि क्योंकि पूरे मार्केट का माहौल थोड़ा खराब है तो इसलिए जीएमपी थोड़ा घटते हुए नजर आया है। 2 तारीख को जीएमपी 60% के आसपास चल रहा था, लेकिन अभी अगर जीएमपी पे नजर डालें तो वो 35% पहुंच चुका है। कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो कंपनी काम करती है केमिकल्स बनाने में और डाइवर्स रेंज में, चाहे आप उसे वो देखें वो फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स काफ़ी रेंज में प्रोवाइड करती है और ग्लोबल एक्सपोजर है। 26% के आसपास रेवेन्यू कंपनी का आता है एक्सपोर्ट से। वडोदरा में, गुजरात में 3 प्लांट है, वहीं से उन्हें पोर्ट के पास है तो एक्सपोर्ट करने में मदद मिलती है। इसके अगर बात करें तो कस्टमर से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, कुछ कस्टमर से रिपीट कस्टमर से बन रहे हैं, तो लेकिन कुछ कंसंट्रेशन भी है कि कुछ ही कस्टमर से बार बार हो रहा है। पर अगर बात करें तो उनसे अच्छे रिलेशन से तो बार बार फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। रिस्क यही है कि कंसंट्रेशन है और दूसरा अगर जियो पॉलिटिकली कुछ टेंशन नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स को 26% है, वो रिस्क बनता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं दुनिया भर में जो इंडिया के केमिकल्स हैं चाहे फार्मास्यूटिकल्स हैं उनको लेकर क्वालिटी को लेकर कंसर्न आ रहे हैं, लेकिन ये कंपनी क्योंकि क्वालिटी पर फोकस रखती है, R&D पर फोकस रखती है, तो वहाँ थोड़ा मिनिमाइज करते हुए नजर आ रही है। तो ये ओवरऑल पर्सपेक्ट से और लग रहा है कि मार्केट को भी पसंद आ रहा है और ब्रोकर्स ने भी जनरली इसको खरीदने की ही राय दी है। चलिए, तो यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी भी बरकरार है, कितना 31% के आसपास बता रहे हैं आप? जी 35% से 35% से ज़्यादा का प्रीमियम ग्रे मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। ऐसे माहौल में भी अगर प्रीमियम बढ़ता हुआ बढ़ रहा है या उतना भी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है कि सब्सक्रिप्शन के आंकड़े काफ़ी जो है अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में आपको मिलेगा या नहीं थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट का मानना ये है कि सब्सक्राइब करके चले। मास्टर कैपिटल कह रहा है कि सब्सक्राइब करें और लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें। स्टॉक बॉक्स की तरफ से भी सब्सक्राइब करने की ही सलाह यहाँ पर क्रोनॉक्स लैब साइंसेज आईपीओ पर दी जा रही है। अब क्रोनॉक्स पर बाकी रणनीति क्या होनी चाहिए ये जरा अरुण जी से समझ लेते हैं। अरुण सर, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं, ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को मिल रहा है, क्या एक बार के लिए पैसे लगाने चाहिए क्रोनॉक्स के अंदर, या आपको लगता है इतनी वॉल्टिलिटी है बाजार में, हो सकता है कि लिस्टिंग अच्छी ना हो? देखिए विपुल जी, डेफिनेटली आपने सही कहा, वोलेटिलिटी का असर जरूर लिस्टिंग पे देखने को मिलता है। कंपनी बेहतरीन है, एक ही चीज है, एक ओएफएस है। यूजुअली ओएफएस पे आपको ज्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को नहीं मिलता। जब भी फ्रेश इशू आता है तो आप ग्रे मार्केट देखने को जरूर प्रीमियम देखने को मिल सकता है। तो कोई 15-20%, 25% का अगर कोई गेन मान के चलता है या कोई 20% के गेन के आसपास से खुश है लिस्टिंग प्रीमियम से, तो डेफिनेटली अप्लाई करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट से रिलेटेड कोई बड़ा इसको धक्का पहुंचेगा नहीं, क्योंकि ये मेजर ऑफ द स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में है और जो भी बिजनेस है वो ग्लोबली ज्यादा कनेक्टेड है, तो कोई बड़ी दिक्कत मार्केट से इसको नहीं होनी चाहिए। अगर कोई 20-25% के लिए लिस्टिंग गेन्स के लिए लेना चाहता है, क्योंकि पहले जैसे एग्जैगरेटेड 50-60-70% के गेन्स तो मुझे नहीं लग रहा बनेंगे, पर 20-25% भी गेन बनते तो अच्छे गेन्स हो सकते हैं। तो प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना चाहे तो वो उसमें करके चल सकते हैं। ठीक है, प्योरली लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहें तो करके चल सकते हैं। यहाँ पर सर कोई बड़ा रिस्क आपको दिखाई दे रहा है क्या, या फिर सिर्फ बाजार की वोलेटिलिटी बड़ा रिस्क दिखाई दे रही है? मुझे कंपनी रिलेटेड कोई रिस्क मुझे नजर नहीं आता। बाजार की रिस्क एक जरूर रहेगी, वो हमेशा ही रहेगी आपके। वैसे ही मार्केट बड़ा टूट चुका है, आज भी नो डाउट 500 पॉइंट ऊपर है, पर स्टिल अभी भी मार्केट के सेंटीमेंट कॉन्शियस है। तो मार्केट रिलेटेड रिस्क मुझे ज्यादा है, कंपनी रिलेटेड रिस्क नहीं है। तो वही एक दिक्कत बड़ी बात है। और काफी दिनों से विपुल जी आपको भी याद है, मैं हमेशा लिस्टिंग गेन्स पे निकल जाने की राय दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में यूजुअली यही हो रहा है, लिस्टिंग के बाद स्टॉक आपको साइडवेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए खुश है, 30-40% जो शौर्य बात कर रहे हैं वो भी मिल सकते हैं, पर मुझे लग रहा है 20 से 25% भी मिल जाते हैं तो अच्छे रिटर्न्स रहेंगे, वो लेके आपको लिस्टिंग गेन के दिन, लिस्टिंग डे के दिन निकल जाना चाहिए। लिस्टिंग डे के दिन निकल जाना चाहिए, जो मिले बांध लीजिए मुनाफा, यही सही रणनीति है अभी, क्योंकि थोड़ा जब तक बाजार की स्थिरता वापस नहीं लौटती है तो जहाँ जहाँ मुनाफा मिल रहा है चुपके से बांध लीजिए। क्योंकि हमने देखा अभी हिंडाल्को ने भी अपना जो आईपीओ था सर वो वापस ले लिया और उसके चलते आज बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे भी वजह क्या बाजारी है? देखिए अगेन वो कहना मुश्किल है, क्योंकि वो जो नोवेलिस को आईपीओ लाने वाले थे, मेरे ख्याल से यूएस में लाने वाले थे, जितना मुझे याद है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल
तो वहाँ के क्या उनको दिक्कत है एग्जैक्टली मैंने डिटेल वो नोट पढ़ा नहीं है, और इंडियन मार्केट से मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी उनको वहां से दिक्कत आई है। पर यूएस में उन्होंने क्यों लिस्टिंग गेन्स लिस्टिंग कराना पीछे ले लिया, ये अगेन एक नोट देखने के बाद ही पता चलेगा। हो सकता है यूएस के इलेक्शंस भी नजदीक आ रहे हैं और मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी भी वहां पे भी नजर नहीं आ रही, वो भी एक कारण हो सकता है। पर मुझे लग रहा है ये आईपीओ आएगा देर सवेर 3-6 महीने बाद में आएगा, तो इसीलिए आपको नीचे के लेवल से हिंडाल्को में आपको रिवर्सल भी देखने को मिल रहा है। यूजुअली ये कोई बड़ी न्यूज नहीं है, ये ऐसी न्यूज है जहाँ पे फंड रेज कर रहे हैं, तो सेंटिमेंटली बिजनेस पे कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं आता है, फंड रेजिंग हो जाती है। पर सेंटिमेंट चूंकि मार्केट में ऑलरेडी कॉशियस है, तो ये भी एक बड़ी न्यूज मार्केट में सुबह बन गई थी। पर मुझे नहीं लगा इस न्यूज से कोई बड़ा आपको हिंडाल्को पे असर होता होने से। बिल्कुल सर, लेकिन ये जो रिकवरी है इसको कैसे देख रहे हैं, अभी क्या करना चाहिए, फिर एसएमई पे जाते हैं, क्योंकि आज उसका एसएमई पे बात करना चाहेंगे, क्योंकि हिंडाल्को पे काफ़ी सवाल भी आए थे, और चूंकि आईपीओ के जरिए जिक्र छिड़ा, तो मैं चाहूँगा इस पर आपकी राय भी अगर मिल जाए तो। विपुल जी, कल एल्यूमिनियम और कॉपर के प्राइसेस में काफी गिरावट देखने को मिली। मुझे लग रहा है वो बड़ा कारण था हिंडाल्को पे गिरने का, और इवन हिंद कॉपर भी आज नीचे से वहां से काफी अच्छा रिकवर हुआ। पर मैंने ऑलरेडी कहा मेटल्स और ऑटो पे मैं काफी बुलिश हूँ, नेक्स्ट 6 से 9 महीने या मेटल्स और ऑटो दोनों ही काफी अच्छा करेंगे। एक नई थीम जो रूरल की निकल के आ रही है, अगेन वो एक थीम अच्छी बन रही है, अगेन उसमें थोड़ी क्लैरिटी बाकी है, पर ऑटो और मेटल पे मैं क्लियरली बुलिश हूँ। ये दोनों सेक्टर्स मुझे लग रहा है नेक्स्ट 6 से महीने आप काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, काफ़ी बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। शौर्य, जरा एसएमई क्षेत्र के बारे में फटाफट जानकारी दे दीजिए। जी, एसएमई क्षेत्र में 2 आईपीओ खुले हुए हैं। एक है सेट्रिक्स अगर बात करें तो 121 रुपीज़ का प्राइस है, आज ही खुला है 5 जून को, 7 जून तक खुला रहेगा। इसका अगर सब्सक्रिप्शन की नज़र डालें तो अभी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 60% बढ़ चुका है, और इसको लेकिन ग्रे मार्केट में कोई भी प्रीमियम मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगर दूसरी कंपनी है मैजेंटा लाइफ केयर 10 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है अभी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से। इसे आईपीओ में नजर डालें तो भी 5 तारीख को खुला है, 7 जून तक खुला रहेगा। 7 करोड़ का आईपीओ साइज है, लेकिन इस पर अच्छा खासा ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस पर अगर नजर डालें तो हमें जो है इसका 35 रुपीज़ के ऊपर 28 रुपीज़ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम दिख रहा है। ठीक है सर, इन दोनों आईपीओ एसएमई क्षेत्र के जो आईपीओ हैं, इस पर किसी पर आपकी नज़र गई हो, किसी पर को आपने देखा हो और आपको लग रहा हो कि नहीं ये अच्छा है, कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? विपुल जी, फ्रैंकली आपको बताता हूँ एसएमई आईपीओस मैं रिसेंटली अभी ट्रैक नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि किसी दूसरे व्यस्तता की वजह से। पर मैंने मेजेंटा लाइफ केयर के थोड़े बहुत नोट्स पढ़े थे, इसके नोट्स मुझे ठीक ठाक नजर आते हैं। तो अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो इसमें रिस्क ले सकता है। अगेन मैंने डिटेल ये पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो बेटर है जो फ्रंट लाइन का आईपीओ खुला है उसमें लगा के चले, 20 से 25% भी रिटर्न उसमें मिलते हैं, तो वो एक अच्छे रिटर्न आपको लिस्टिंग देके दिन आ सकते हैं। चलिए सर, तो बिल्कुल निश्चित रूप से भाई, जब स्पष्टता नहीं है तो जो है वैसे भी ऐसे बाजार में लोगों के हाथ जले हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता इस बाजार के अंदर नहीं है। सॉरी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये तमाम आंकड़े, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस समय के लिए फ़िलहाल क्रोनॉक्स को लेकर के राय यही है, जो मेन बोर्ड का आईपीओ खुला हुआ है, कि उसमें अगर आप निवेश करते हैं तो आपको 20-25% के आसपास का लिस्टिंग गेन मिल सकता है, और बाजार अच्छा रहा तो पता नहीं, हो सकता और बढ़ता हुआ मिल जाए, लेकिन जो कुछ भी मिले वो लिस्टिंग के दिन समेट लीजिए, यही राय आपके लिए है। तो वाह क्या आईपीओ है, हमें इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।